कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। कर्नाटक में चुनाव से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुछ रैलियां की थी। इन रैलियों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ी। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ही नहीं, कांग्रेस के बाहर भी राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की खूब प्रशंसा हुई थी। ऐसा भी AICC ह्यूमन राइट राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पॉल ने मीडिया से बात करते हुए कहा। वीरेंद्र पॉल ने कहा कि आगे कहीं न कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रधानमंत्री फेस बनाने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए। वहीं मोदी को सीधे टक्कर दे सकते हैं। नमस्कार। पहले तो हम AICC ह्यूमन राइट्स की तरफ से सभी देशवासियों को त्योहारों की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो परचम है फिर से लहराना शुरू हो गया है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी की जो सोच समझ ने कांग्रेस को फिर आगे बढ़ा दिया है और देशवासियों को उनके ऊपर गर्व है कि उन्होंने देश के लिए, लोगों के हित के लिए आगे बढ़कर काम करना शुरू किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी और खड़गे जी की समझ ने देश को एक नई दिशा दे दी है, जिसमें मेन उन्होंने एक जो गठबंधन बनाया इंडिया का, उसमें सभी पार्टियों को इकट्ठा करके उनको समझाया कि हमारा मेन मकसद है कि लोगों के लिए, लोगों की मदद करना, पिछड़े लोगों को आगे लाना। हमारा जो मेन मुद्दा यही है कि हम गरीबों को, OBC वालों को, सभी को साथ लेके चले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज से 10 साल पहले देश गरीबी की रेखा में सिर्फ 15 से 20% रह गया था। और ये जो नई सरकार आई, BJP की, मोदी की सरकार आई, इसने देश को फिर पीछे धकेल दिया है और आज के दिन हमारी जो गरीबी रेखा है वो 40% तक पहुंच गई है। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हाल हो रहा है। ना नौकरी है, कोई युवा बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने, मोदी जी ने पिछले टाइम में बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे साल की, तो कहाँ गई नौकरी? 2 करोड़ दी तो नहीं, इन्होंने 5 करोड़ हर साल की नौकरी जो है कम कर दी। उसका नतीजा जो है वो युवा को भुगतना पड़ा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अब इलेक्शन का फिर बिगल बज चुका है। जो राज्य की 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, तेलंगाना, इनमें जो होने हैं। आगे भी हमारे जो AICC ह्यूमन राइट्स के पदाधिकारियों ने कर्नाटक और हिमाचल में अपना बहुत बढ़िया योगदान दिखाया। एकजुट होकर उन्होंने मेहनत की और पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्यों में बनाई। और आगे भी हम बताते हैं कि हमारी AICC ह्यूमन राइट्स हिंदुस्तान में 26 राज्यों में इस टाइम काम कर रही है। और अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 5 स्टेटों में, वहाँ पे भी AICC ह्यूमन राइट्स अपना मेन रोल, जैसे कर्नाटक और हिमाचल में हमने अपना रोल अदा किया AICC ह्यूमन राइट्स, वैसे ही यहाँ पे अपना रोल अदा करेंगे। क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान में 2.5 लाख से ज़्यादा AICC ह्यूमन राइट्स के पास कार्यकर्ता है। और हमारा मेन मकसद, मेन काम यही है कि लोगों को जो सरकारी कामों में मुश्किलें आ रही हैं, या किसी गरीब को कोई मुश्किल आ रही है, किसी को दवा दारू की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, या उन्हें राशन पानी की ज़रूरत है, हम जहाँ तक हो सकता है हमारी टीमें उनको मुहैया करवाती हैं। और मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा जो सहयोग है तन मन और धन से दे रहे हैं। और मैं
पार्टी को भी यकीन दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी को भी यकीन दिलाता हूँ कि इनमें से हम 5 राज्यों में से 4 राज्य जीत के दिखाएंगे और फिर से कांग्रेस का परचम जो लहराएगा। और 2024 में फिर इलेक्शन आने वाले हैं, नवंबर में इलेक्शन होते ही उसका बिगुल बज जाएगा और हम ये यकीन से अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और देशवासियों को ये यकीन दिलाते हैं, हम कांग्रेस की जो है सरकार लाएंगे देश में, केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार लाएंगे। और हमारा जो मेन मकसद यही है कि हम घर घर जाके लोगों के कोई दुख तकलीफ है, कोई कुछ किसी तरह की भी उनको ज़रूरत है, वो जहाँ तक हमारे से हो सके हम मुहैया कराएं, हमारे कार्यकर्ता उनको मुहैया कराएं, यही हमारा मेन मकसद है। और फिर एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के कुछ जो एमएलए हैं यहाँ हैं, वो कुछ एमएलए या कुछ राजनीतिक जो बड़े पद पे आदमी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारे एआईसीसी ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करते हैं। अगर उनको इग्नोर किया गया तो इसका अवजाना जो है सारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता, ना पैसा लेता है, वो तो दिल से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। और मेन मुद्दा जो है हमारे देश में ओबीसी का मुद्दा है, जो हमारी पार्टी ने उठाया, हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया, हमारे खड़गे जी ने उठाया और हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और ये मुद्दा हम समझते हैं कि ये जायज़ है कि जाति के आधार पे जब जनगणना होनी चाहिए, ताकि असलियत हमें पता लग सके कि क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे है। और सरकारी डाटा भी यही बोलते हैं कि जाति के आधार पे अगर जनगणना होती है तो आने वाले दिनों में वैसे तो एआईसीसी ह्यूमन राइट्स पूरे इंडिया में हर स्टेट में काम चल रहा है और कर्नाटक स्टेट में भी काम चल रहा है। यहाँ कर्नाटक में तकरीबन 1,82,000 मेंबर्स हो चुके हैं और हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 10,000 के ऊपर मेंबर्स हैं इसके। और हम सबको आज से हमारा मिशन 2024 प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बारे में मिशन चालू हो गया है हमारा। हमें गली मोहल्ला और गांव-गांव जाकर ह्यूमन राइट एआईसीसी ह्यूमन राइट्स की तरफ से राहुल गांधी साहब को प्रधानमंत्री बना के ही दम लेंगे, ये हम सब ने एक बेड़ा उठाया है। और इसी प्रकार हम पिछले विधानसभा इलेक्शन में हमारी एआईसीसी ह्यूमन राइट्स काम करने की वजह से 136 एमएलए चुनकर आए हैं। अब मेरी ये गुजारिश है कि श्री सिद्धरामैया साहब हमारे मुख्यमंत्री और हमारे डीसीएम डीके शिव कुमार साहब से और प्रचार समिति के अध्यक्ष और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एआईसीसी ह्यूमन राइट्स के मेंबरों को निगम मंडली के अंदर कुछ ना कुछ अवकाश दे, उनको स्टेट लेवल पे दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे, सिटी लेवल पे दे। हमारे बीजापुर शहर डिस्ट्रिक्ट में ही 10,000 के ऊपर हमारे कार्यकर्ता की टीम काम कर रही है, रात दिन कर रही है, वो अपना तन मन धन से काम कर रही है। वो उनको पहचान के सबको एक एक किसी को भी उसमें देख के पोस्ट दे, ये मेरी विनती है उनसे।